वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं आज क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज का टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन 63,500 की रेंज में क्रिप्टो मार्केट पर प्रेशर। मोनाको ने प्रपोज किया नया क्रिप्टो लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क। यूके में क्रिप्टो फर्म्स को लिमिटेड बैंकिंग एक्सेस देने पर लॉ मेकर्स ने बैंक से मांगा जवाब। स्टेबल कॉइन्स और डिजिटल पाउंड की कंपैटिबिलिटी टेस्ट करेगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। बिटकॉइन इस वक्त 63,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 दिनों से प्राइस में कोई मेजर मूव नहीं आया है और बिटकॉइन 63,000 से 64,500 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। कल यूएस का जुलाई का पीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी आया जो एक्सपेक्टेशन से कम रहा, लेकिन इसके बाद भी बिटकॉइन $64,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर सका। मार्केट सेंटीमेंट पर इस हफ्ते यूएस स्पॉट बिटकॉइन से हुए $325 मिलियन के नेट आउटफ्लो का भी प्रेशर है, जो प्राइस एक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। डेरिवेटिव साइड पर पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में $50 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। यूरोपियन कंट्री मोनाको ने नया क्रिप्टो लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क प्रपोज किया है जो ईयू के माइका और एफएटीएफ के स्टैंडर्ड्स के साथ क्लोजली अलाइंड है। इसके तहत मोनाको में ऑपरेट करने के लिए क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स को पहले वहां के रेगुलेटर सीसीएएफ से अप्रूवल लेना होगा। साथ ही कंपनीज पर गवर्नेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंडक्ट से जुड़े सभी रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। यह बिल मोनाको के 2022 के एग्जिस्टिंग क्रिप्टो फ्रेमवर्क को रिप्लेस करेगा। यूके में लॉ मेकर्स ने देश के बड़े बैंक के सीईओज को लेटर लिखकर क्रिप्टो फर्म्स को बैंकिंग सर्विस ना मिलने का इशू उठाया है। यूके के क्रिप्टो एंड डिजिटल एसेट्स ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ने सीईओ से कहा है कि बैंकिंग एक्सेस लिमिटेड होने से यूके में क्रिप्टो फर्म्स के लिए ग्रो करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही इसका असर उन कंपनीज पर भी पड़ रहा है जो यूके में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अगली खबर भी यूके से है, जहां बैंक ऑफ इंग्लैंड ये टेस्ट कर रहा है कि स्टेबल कॉइन्स और डिजिटल पाउंड एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड 2024 से सीबीडीसी और ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसका फोकस ये समझना है कि फ्यूचर पेमेंट सिस्टम में सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी और प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स एक साथ कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन से रहे। अब बारी है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है $64,000 से $65,000 के बीच। सपोर्ट जोन है $62,400 से $63,000 के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $1900 से $1920 के बीच। सपोर्ट जोन है $1845 से $1863 के बीच। बीएनबी का रेजिस्टेंस जोन है $614 से $620 के बीच। सपोर्ट जोन है $599 से $604 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $78 से $79 के बीच। सपोर्ट जोन है $74 से $75 के बीच। एक्सआरपी का रेजिस्टेंस जोन है $1.02 से $1.03 के बीच। सपोर्ट जोन है 98 सेंट से 99 सेंट के बीच। अभी क्रिप्टो मार्केट रेंज बाउंड है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम गेन करने के लिए बिटकॉइन के लिए ना $64,500 के जोन को रिक्लेम करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में सोशल मीडिया पर टिप्स देने वाले फ्रॉड अकाउंट बहुत एक्टिव हो जाते हैं, आप उनसे बचें। किसी भी टिप के बेसिस पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करें, इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्रिप्टो से रिलेटेड अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो, सवाल हो या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो सीधा कॉइनसोर्स के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।